Students, today we are going to continue our chapter in class 5th of EVS chapter, that is हुस फॉरेस्ट। हम लोग ने हुस फॉरेस्ट चैप्टर स्टार्ट करा था। उसमें हमने स्टोरी देखी थी सूर्यमणि की कि हाउ शी अटैच्ड विद द फॉरेस्ट, किस तरह से उसको बहुत ज़्यादा लगाव था फॉरेस्ट से और वो फॉरेस्ट से दूर क्यों नहीं जाना चाहती थी और किस तरह से उसने अवेयरनेस लाई थी अपने गाँव में भी फॉरेस्ट के प्रति। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम। ठीक है, तो you read about the forest of Jharkhand in Suryamani's story. Now read about forest on the hills of Mizoram. See how people live there and how farming is done. अब जो मिज़ोरम है वो कैसा है, हिली एरिया है, तो वहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह से लोग खेती करते हैं, तो इस स्टोरी में हम देखेंगे। Ding ding ding, as soon as the school bell rang, Lovnit E. Dingle Digma picked their bags and hurried home. On the way, they stopped to drink water for a stream in a cup made of bamboo which was kept there. अब एक है ना बॉय की कहानी है जिसमें कि एक जो बॉय है ही इज़ अ स्कूल बॉय, और क्या हुआ जैसे उसकी स्कूल की छुट्टी होने लगी वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी क्या हुआ अपना बैग पैक करने लगा और घर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो घर की तरफ जाने लगा तो वो एक रास्ते में रुक गया और उसे क्या हुआ, पानी की प्यास लगी। और आप लोग ने देखा होगा जो पानी अगर हम रास्ते में भी जाते हैं किस तरह से जो वाटर टैंक रहती है या फिर हम कह सकते हैं जो प्याव रहते हैं कैसे लकड़ी के ऊपर रखे रहते हैं, तो उसी तरह से जो बैम्बू रहता है, बैम्बू जो रहती है लकड़ी का है उसके ऊपर बहुत सारे क्या रखे हैं, स्ट्रीम इन अ कप, मतलब कि बहुत सारे बैम्बू पर बहुत सारे क्या रखे हुए, मटके रखे हुए पानी पीने के लिए। टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन, इवन Saima sir was in hurry to get back. Today there would be a special meeting of the village council. सिर्फ बच्चे ही बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं थे, आज उनके जो टीचर है जिनका नाम साइमा सर है वो भी क्या है बहुत ज़्यादा जल्दी में है। और क्यों जल्दी में है, क्योंकि उनके गांव में एक मीटिंग होने वाली है। किसकी मीटिंग होने वाली है, विलेज काउंसिल, मतलब कि पंचायत की एक बैठक होने वाली है जिसमें कि कुछ वो डिसीशंस लेंगे। At the meeting there would be a lottery to decide which family will get how much land for farming. किस तरह की मीटिंग होने वाली है, इस तरह की मीटिंग होने वाली है कि जिसमें आज लोगों को पता चलेगा ऐसा कौन सी फैमिली, ऐसा कौन सा परिवार है जिसको कि खेती करने के लिए ज़मीन मिलेगी, मतलब कि हम कह सकते हैं लॉटरी खुलेगी, क्योंकि हमारा टॉपिक भी क्या है, लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिज़ोरम। So the land belongs to the whole village, not to separate people, so they take turns to do farming on different parts of the land. अब मिज़ोरम में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं हमारी खुद की ज़मीन रहती है और वहाँ पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। पर मिज़ोरम इज़ अ प्लेस वेयर द, जहाँ पर कि जो ज़मीन रहती है क्या रहती है, सबकी रहती है। जितने भी गांव में जितने लोग रहते हैं उनको चांस मिलता है, टर्न बाय टर्न उन लोग को उनकी बारी आती है कि किस तरह से वो क्या करेंगे, खेती करेंगे। अगर 6 महीने एक फैमिली खेती कर रही है तो 6 महीने बाद दूसरी फैमिली खेती करेगी। इस तरह से वहाँ पर फार्मिंग चलती थी। A beautiful pot made of bamboo was shaken well. Once it was taken out, Saima's family got the first chance. He said, "I am happy that my family get to choose first. But this year we cannot take more land. Last year I had taken more and was not able to farm it well." अब क्या हुआ, जब ये मीटिंग ली गई तो साइमा सर की जो फैमिली थी उनकी फैमिली को चांस मिला कि दे विल डू द फार्मिंग इन दिस लैंड। तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे, और वो खुश इसलिए थे क्योंकि उनको फार्मिंग के लिए ज़मीन मिल गई। पर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इस साल मैं बहुत ज़्यादा खेती नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि पिछले साल जब मुझे बहुत बड़ी ज़मीन मिली थी तो मैं उस ज़मीन में प्रॉपरली अपनी खेती नहीं कर पाया था। After my sister Jidri got married and went away, it is difficult to manage family alone. Why he was not able to manage the farming? Because जो उसके सपोर्टर्स थे, उसकी फैमिली में जो उसकी सिस्टर थी उसकी क्या हो गई थी, शादी हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी जो फार्मिंग थी वो प्रॉपरली नहीं हो पाई थी। और अकेला व्यक्ति जो है वो खेती पर ध्यान नहीं दे सकता, बिकॉज ही वॉज हिज टीचर ऑल्सो, जिसकी वजह से वो दोनों चीज़ें को क्या कर मैनेज नहीं कर पा रहा था। साइमा सर आस्क्ड फॉर 3 tin of land. Little Matni said, "What is 3 tin of land?" Chamul explained, "The land on which we grow 1 inch seed is called 1 tin of land." तो साइमा सर ने बोला क्या मुझे 3 tin लैंड मिल सकती है।
3 टीन लैंड क्या होती है? तो जो चामुल थे उन्होंने एक्सप्लेन करा कि 3 टीन का मतलब उन्होंने एग्जाम्पल से समझा ऐसी ज़मीन जहाँ पर कि सिर्फ हम क्या करते हैं, ऐसी ज़मीन जहाँ पर कि हम 1 टीन के जो बीज रहते हैं उसको बोते हैं, उसको बोलते हैं 1 टीन ऑफ लैंड। 1 by 1 द विलेज फैमिलीज गॉट देयर पीस ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। तो 3 टीन मतलब कि एक ज़मीन में हमने बीज बोए, दूसरी ज़मीन में बीज बोए और तीसरी ज़मीन में। तो इस तरह से जो तीनों ज़मीन में हमने बीज बोए तो उसको क्या बोला गया? 3 टीन ऑफ लैंड। इसी तरह से एक के बाद दूसरी फैमिलीज़ को क्या मिली? अपनी जगह मिली फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो हमने देख लिया कि लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिज़ोरम किस तरह से, जो लॉटरी थी वो किस तरह से मिज़ोरम में लगी थी। क्यों लॉटरी लगी थी? क्योंकि वहाँ पे पंचायत की बैठक होती थी। पंचायत बैठक के बाद माना जाता था कि किसको कितनी ज़मीन देना है और कितनी ज़मीन देने के बाद दूसरे व्यक्ति को ज़मीन मिलेगी और वो उस समय पर सिर्फ उतनी ही खेती कर सकता है, उतनी ही ज़मीन में। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज जूम फार्मिंग। जूम फार्मिंग क्या होता है? जूम फार्मिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज़ लेफ्ट एज इट फॉर सम ईयर्स। जूम फार्मिंग क्या होती है कि जब एक फसल को पूरी तरह से काट दिया जाता है तो वो ज़मीन को क्या रखा जाता है? बंजर रखा जाता है बहुत सालों तक की, उसमें और कोई दूसरी खेती नहीं होती है। ठीक है, नथिंग इज़ ग्रोन देयर, द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड डाउन। उस ज़मीन पर अगर किसी जैसे बैम्बू उग रहे हैं या फिर कुछ किसी भी तरह के जो सीड्स उग रहे हैं तो उसको उस ज़मीन में से क्या करा जाता है? निकाला नहीं जाता, उनको ऐसा का ऐसे ही उगने दिया जाता है। दे आर कट एंड बर्न द ऐश मेक दिस लैंड फर्टाइल। क्या करा जाता है? उनको पूरी तरह से काटा नहीं जाता, उनको क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। और जब जला दिया जाता है तो उनकी फर्टाइल कैसी हो जाती है? पूरी तरह से खाली हो जाती है। उनकी जो ज़मीन रहती है किस तरह से हो जाती है? पूरी तरह से खाली हो जाती है। While burning carries taken so that fire does not spread to other part of the forest. When the land is ready for farming, is lightly dug up, not plugged. अब जब ज़मीन को जब जलाया जाता है तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इतना से ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो वहाँ के आसपास के जो जंगल है वो किसी भी तरह से क्या हो? हार्म ना हो। और जब ये पूरी तरह से इन ज़मीन को क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है तो ये क्या रहती है? कहीं ना कहीं क्या होती है? खेती के लिए क्या हो जाती है? वापस से रेडी हो जाती है। और जब ये स्टार्ट हो जाती है रेडी हो जाती है ज़मीन फार्मिंग के लिए तो इसमें क्या करा जाता है? गड्ढे खोदे जाते हैं और बहुत सारी जो फसलें रहती है उसको क्या कराया जाता है? उगाया जाता है। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन। जो मिज़ोरम एरिया रहता है वहाँ पे किस तरह की फसलें की जाती हैं? मक्के की जाती है, कुछ सब्जियों की जाती है और मिर्चियों और चावल की खेती ज़्यादा की जाती है। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर नॉट पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट। जो वीड्स रहती है उनको क्या करा जाता है? उनको निकाला नहीं जाता है, उनको डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है, डायरेक्टली काट दिया जाता है ताकि वो क्या हो जाए? ताकि वो प्रॉपरली पूरी तरह से मिट्टी में क्या हो जाए? मिक्स ना हो पाए। This also helps in making the soil fertile. In some families not able to do farming on time, others help them, they are given food. पर ऐसा होता है कि कुछ लोग जो रहते हैं उस गांव में इतने ज़्यादा कह सकते सक्षम नहीं होते, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खेती नहीं कर पाते हैं। तो जब वो लोग खेती नहीं कर पाते तो दूसरे जो लोग रहते हैं उनका ध्यान रखते हैं, उनकी जितनी भी ज़रूरतों की चीज़ें रहती है वो दूसरे लोग उठाते हैं। The main crop here is rice. After it is cut, it is difficult to take it home. There are no roads, only hilly pass. अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मिज़ोरम है वो कौन सा एरिया है? हिली एरिया है। तो यहाँ पर मोस्टली जो खेती की जाती है कहाँ की जाती है? राइस की जाती है। और जब धान की खेती की जाती है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उसको अपने घरों तक की लेकर जाए। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि यहाँ पर ना प्रॉपर रोड्स हैं, ना प्रॉपर प्लेन जगह है। कैसा एरिया है? हिली पाथ से, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ वाली जगह है, पहाड़ी वाला इलाका है। तो कहीं ना कहीं पीपल्स को क्या होती है? कठिनाई होती है जो अपनी जो चावल अगर उनको घर पर लेकर जाने रहते हैं। पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैक्स, दिस टेक्स मैनी वीक्स। तो लोग क्या करते हैं? जैसे कि अगर हम हमारे एरिया में देखें तो जो खेती करते डायरेक्टली क्या ट्रैक्टर से लेकर चले जाते हैं, ट्रक से लेकर चले जाते हैं या फिर अपनी जो भी अपना व्हीकल होता है उससे लेकर चले जाते हैं। पर यहाँ पर बिकॉज ऑफ द हिली एरिया, बिकॉज ऑफ द नॉट प्रॉपर रोड्स, जो लोग रहते हैं वो अपने बैक पर, अपनी पीठ पर
जो रहते हैं चावल रहते हैं उसको लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को क्या लगता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। वी कैन से वीक टू वीक, हफ्ते दर हफ्ते अपने घर पहुँचने में लग जाता है। When the work is over, the entire village celebrates. People get together to cook and eat, sing, sit in pairs in front of. People get together to cook and eat, sing and dance. They do their special Cherab dance. In this dance, people sit in pairs in front of each other, holding bamboo sticks on the ground. जब जितने भी गांव वाले रहते हैं, जब उनका ये पूरा काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो गांव वाले रहते हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक फेस्टिवल जैसा मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, जितने भी गांव वाले लोग रहते हैं क्या करते हैं, एक साथ खाना पकाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। और इनकी लैंग्वेज में जो डांस करते हैं उसको क्या बोला गया है, चेराव डांस। ठीक है, चेराव डांस एक ऐसा डांस है जिसमें कि जो पीपल्स रहते हैं वो एक जगह पर बैठ के पेयर वाइज बैठकर क्या करते हैं, डांस करते हैं। और जो बैम्बू स्टिक होती है, बैम्बू की जो लकड़ियाँ रहती है उसके सहारे वो क्या करते हैं, डांस करते हैं। एज द ड्रम बीट्स द बैम्बूज आर रिटर्न टू द ग्राउंड, डांसर्स स्टेप इन एंड आउट ऑफ द बैम्बू स्टिक्स एंड डांस टू द बीट। अगर कभी आपने कभी टीवी में देखा होगा, कभी किसी शो में देखा होगा, तो बैम्बू स्टिक जो रहता है उसको क्या करते हैं, इस तरह से डांस करते हैं कि ड्रम्स जो रहते हैं, ड्रम्स कहाँ पर बजाते हैं, वो ज़मीन पर ही बजाते हैं। और एक जो बैम्बू स्टिक रहते हैं उसको क्या करते हैं, अपने पैरों की मदद से क्या करते हैं, अल्टरनेटली वो डांस करते हैं। ठीक है, सो अब दिस टाइप ऑफ दिस आर द पीपल जो कि अपना सेलिब्रेशन इस तरह से करते हैं। मतलब वो छोटी छोटी खुशियों में क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उनका अगर चावल बिक जाता है, उनका जितना भी क्रॉप्स रहती है अगर वो भी बिक जाती हैं, तो एक साथ इकट्ठे होकर अपना वो क्या करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन। ज़ूम फार्मिंग क्या होती है? About 3/4 people in Mizoram are linked to the forest. Life is difficult but almost all children go to school. अब हम ये कह सकते हैं कि जो मिज़ोरम की जितनी भी आबादी है वो उसमें से 3/4 लोग जो है, 3/4 पीपल जो है किस पर डिपेंड है, फार्मिंग पर डिपेंड है। ठीक है, सॉरी, फॉरेस्ट पर डिपेंड है। फार्मिंग के साथ साथ कहाँ पर डिपेंड है, फॉरेस्ट पर डिपेंड है। वहाँ के लोगों की लाइफ जो रहती है हमारी लाइफ से बिल्कुल ही अलग रहती है, क्योंकि उन लोग को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी रहती है। वहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी नहीं रहती जितनी कि हमें मिलती हैं। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो बच्चे रहते हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो बच्चे रहते हैं वो अपना अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मतलब दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ, वो हर हाल में क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। यू कैन सी सम ऑफ दम हियर प्लेफुली ब्लोइंग देयर लीव्स विस्टल्स, यू हैव टू मेड मैनी सच विस्टल्स हैवंट यू। तो इस तरह के जो पीपल्स होते हैं मिज़ोरम के, हमें देखने को मिले कि सारी डिफ़िकल्टीज़ होने के बावजूद भी वो किस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं, एजुकेशन को भी समझते हैं और अवेयर भी रहते हैं हर चीज़ को लेकर। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, टुडे वी डिस्कस अबाउट द लॉटरी फार्मिंग इन मिज़ोरम। किस तरह से फार्मिंग की लॉटरी लगती है, मतलब किस तरह से खेती की लॉटरी लगती है मिज़ोरम वाले एरिया में, और किस तरह की खेती वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित है, किस तरह की खेती वहाँ पर की जाती है, जिसका नाम क्या दिया गया है, ज़ूम फार्मिंग। ज़ूम फार्मिंग क्या होती है, एक ऐसी खेती होती है जिसमें कि एक समय पर एक फसल काटी जाती है और सालों साल उसको क्या रखी जाती है, उस ज़मीन को कैसे रखी जाती है, खाली छोड़ दी जाती है। सो टुडे वी completed our this chapter whose forest. In this chapter we discuss about 2 story। एक स्टोरी हमने सूर्यमणि की देखी कि वो किस तरह से अवेयरनेस लेकर आना चाहती थी फॉरेस्ट के लिए लोगों के प्रति, कि उसने साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करी, पढ़ने के साथ ही उसने लोगों के राइट्स के, जो उसके गांव वाले थे उनके राइट्स के लिए लड़ी भी सही, फॉरेस्ट के लिए उसने अवेयरनेस भी लाई। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो हमें जो हमारा जो नेचर है वो किस तरह से हमें मिलेगा, जो हमें हवा मिल रही है वो किस तरह से मिलेगी, इस तरह का हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। फिर हमने देखा मिज़ोरम की स्टोरी देखी, मिज़ोरम की स्टोरी किस तरह से जो खेती की जाती थी, बच्चे जो है वो पढ़ते भी है, जो लोगों ने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर
जो पाथ एरिया रहता है, जो रोड रहता है, वहाँ पर उन्हें पूरा प्लेन नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। और बच्चों को ज़्यादा सुख सुविधा न मिलने के कारण देन ऑल्सो दे आर वेरी मच एजुकेटेड ऑफ दिस एरिया। So I hope you understood this story, whose forest is this. So today we completed our this chapter in class 5th. In next class we will start our new chapter. Thank